आत्महत्या मामले में आया एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। त्विषा शर्मा का छत पर जाते हुए वीडियो सामने आया है। आत्महत्या के बाद उसका पति और 2 अन्य उसे सीढ़ी से नीचे लाते हुए दिखे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा सीढ़ियों पर त्विषा को दिया गया था सीपीआर। ये बड़ी जानकारी। आत्महत्या के बाद उसका पति 2 अन्य उसे सीढ़ी से लाते हुए नजर आए। सीसीटीवी में दिख रहा सीढ़ियों पर त्विषा का पति, ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं, त्विषा शर्मा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर भोपाल से, जहां पर त्विषा शर्मा छत पर जा रही थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वे इसके बाद पति 2 लोगों के साथ उतारता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीसीटीवी में दिख रहा वीडियो पर त्विषा को सीपीआर देते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी में दिख रहा सीढ़ियों पर त्विषा को दिया गया था सीपीआर। त्विषा शर्मा का छत पर जाता हुआ सीसीटीवी सामने आया था। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, त्विषा शर्मा का छत पर जाता हुआ सीसीटीवी सामने आया है। त्विषा शर्मा छत पर जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आत्महत्या के बाद उसका पति सीढ़ियों से उतारता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 लोग और साथ में हैं, तो डेड बॉडी को लेकर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान सीपीआर भी दिया गया। त्विषा शर्मा जब छत पे गई, इसके बाद डेड बॉडी को लेकर उतारा गया। सीपीआर भी देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए त्विषा शर्मा जा रही हैं और सीढ़ियों पर जाते हुए तस्वीर फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और लेकिन फिर इसके बाद सीढ़ियों से उतारते हुए भी ये तस्वीर है। तो भोपाल से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। त्विषा शर्मा का छत पर जाते हुए वीडियो सामने आया। फिर इसके बाद छत पे तो वो गई, लेकिन इसके बाद छत से उतार कर लाया गया और पति भी थे। ये देखिए ये तस्वीर है। तो त्विषा शर्मा की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। तो त्विषा शर्मा का छत पर जाता हुआ ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसी खबर पर चेतन सेठ हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ गए हैं। चेतन, त्विषा शर्मा का सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, फिर उसके बाद पति और 2 अन्य लोग उतार रहे हैं। ये जो फुटेज सामने आया इसके बारे में जानकारी दें आप। बिल्कुल, देखिए एक सीसीटीवी फुटेज अभी कुछ देर पहले वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर देखें कि जो त्विषा है वो सीढ़ियों से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद कुछ ही देर बाद वो ऊपर से उसको लाते हुए उसके पति, इसके साथ ही 2 अन्य लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप उसमें एक चीज देखेंगे बड़ी महत्वपूर्ण है सीसीटीवी फुटेज में, कि जब वो छत पर ऊपर जा रही है तो अपने पैरों से जा रही है, लेकिन जब ऊपर से उसको नीचे लाया जा रहा है तो 3 लोग उसको टांग कर ला रहे हैं। यानी कि या तो वो बेहोश की हालत में है या वो
मृत अवस्था में पाई गई थी। क्योंकि जिस तरीके से बातचीत सामने आई है, उसकी मदर ने जो है आरोप लगाए थे उनकी सासू माँ ने कि वो ड्रग्स लेती थी। तमाम एंगल आए। हालांकि समर सिंह की जो अग्रिम जमानत याचिका है वो भी खारिज हो गई है। पहले बातचीत थी कि वो सरेंडर करेगा, लेकिन उसके द्वारा सरेंडर नहीं किया गया। भोपाल पुलिस के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। लेकिन अब ये सीसीटीवी आना एक बड़ा महत्वपूर्ण इस पहलू को जोड़ता है कि किस तरीके से जो तिशा के जो ससुराल पक्ष के लोग जो आरोप लगा रहे थे, क्या वो सही हैं, या मायके पक्ष के जो लोग जो बातें कह रहे थे वो सही हैं। क्योंकि चैट में इस बात का स्पष्टीकरण सामने है, क्योंकि तिशा की ओर से अपनी मदर को 10 तारीख से लगातार मैसेज भेजे जा रहे थे। अपने भाई को भी मैसेज भेजा गया था, जिसमें साफ तौर पर उसकी ओर से बताया गया था कि जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो उसको लंबे समय से परेशान करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से इनकी मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद शादी हुई, तो 5 महीने में ही जो है लड़के पक्ष का जो है रूप, असली क्या चेहरा है वो सामने आने लगा। यही वजह थी कि लगातार तिशा अपनी मां को सारी चीजों से समय समय पर अवगत कराती रही। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आधार पर आई थी, क्या उस आधार पर अब जांच करें, या सीसीटीवी में जो दिखाई दे रहा है अब उस एंगल से जांच करें। तो साफ तौर पर कहा जाता है कि जांच का विषय, और पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे बड़ी जांच करके कई सारे खुलासे एक सवाल करने की ये कि आप जैसा कि अब बता रहे हैं कि जब सीढ़ियों से उतारते हुए 3 शख्स नजर आ रहे हैं, एक तो पति है और वो 2 अन्य लोग कौन हैं? बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज अभी कुछ देर पहले आया, जिसमें इस बात का तो स्पष्टीकरण हो गया कि जो उनका हस्बैंड है समर सिंह, एक तो वो है, लेकिन 2 अन्य लोग क्या उनके परिवार के लोग हैं या कोई उसके आसपास के लोग हैं, इस बात का सीसीटीवी फुटेज से अभी तक पुलिस की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया। सीसीटीवी हालांकि जब कुछ देर पहले आया तो पुलिस इस पूरे मामले की जो एसआईटी टीम गठित की गई थी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच के आधार पर अब आगे तय करेगी कि आखिरकार जो 2 अन्य लोग हैं वो आरोपी कौन है। उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। बिल्कुल। अच्छा, त्रिशा पर जो आरोप लग रहे हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि उनकी सास कह रही थी ये ड्रग्स लेती थी, तो ये तो पुष्टि हो जाती है क्योंकि रिपोर्ट जब आता है ड्रग्स कौन कंज्यूम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तमाम रिपोर्ट से ऐसे आती हैं, उससे पता चल जाता है। क्या ऐसी रिपोर्ट्स भी कुछ आई हैं क्या? बिल्कुल, देखिए तमाम पहलू हैं जिनकी रिपोर्ट आने का इंतजार जो तिशा के परिजन हैं वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि तभी जो है उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा जब उसका पीएम द्वारा किया जाएगा। या तो दिल्ली एम्स में जो है उसका पीएम द्वारा कराया जाए, ताकि जो दूध का दूध और पानी का पानी जो तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से तमाम चीजें स्पष्टीकरण हो सके। क्योंकि पहली पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कुछ उसमें अंदरूनी चोटें उसकी कई सारे बॉडी पर जरूर लगी हैं, लेकिन किस तरीके से उसने जो आत्महत्या की, जिस बेल्ट से उसने फांसी लगाई थी, अब तक उसका जो है एफएसएल टीम ने उसका कलेक्शन तो कर लिया, लेकिन उसकी अब तक जो है रिपोर्ट नहीं आई। यही वजह है कि उसके जो है परिजन है लगातार गुहार लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री निवास भी पहुंचे थे, जहां पर तमाम बड़े अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की थी, लेकिन जो न्याय की उम्मीद थी वो न्याय उनके लिए नहीं मिल पाया। आज इस पूरे मामले की सुनवाई 11 बजे से शाम 6 बजे तक कोर्ट में भी चलती रही। बीच में चर्चा थी कि जो है खुद को समर सिंह जो है सरेंडर करेंगे, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। यही वजह थी कि उसके बाद भोपाल पुलिस के द्वारा 10,000 रुपए का इनाम उन पर घोषित किया गया, और शाम को 6 बजे के लगभग उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई। पल्ली त्रिवेदी जो इस पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई कर रही थी, उनकी ओर से भी इस बात को कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, जब तक कोई भी फैसला देना बेहद जल्दबाजी होगा। और यही कारण है कि जो तिशा के परिजन हैं उनकी बार बार यही मांग है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जो या तो स्टेट गवर्नमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस आईएएस अधिकारी हैं, उनको इस पूरे मामले की जांच सौंपी जाए, या इस मामले को लेकर दिल्ली में जो एम्स की डॉक्टर की टीम है बिल्कुल उनको जांच। चलिए चेतन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल से खबर जहां पर